शांति। आप सभी योगी तपस्वी भाई बहनें विशेष समय निकाल कर आए हैं अपनी आत्म शुद्धि और बाबा से सर्व प्राप्तियां करने और साथ साथ इस विशाल डायमंड हॉल के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए। काफी वर्षों से प्रतिवर्ष हजारों भाई बहनें इस हॉल में प्रभु मिलन मनाते रहे हैं। वो वाइब्रेशन भी अनुभव कर सकते हैं। ये तो हम सबको पक्का निश्चय है कि हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल सत्य ज्ञान के रूप में बाबा हमें दे रहे हैं। सारे ही मूल सनातन सत्य हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, संसार का खेल कैसे चलता है, कर्म गति क्या है, असली सतधर्म कौन सा है, सारे ही राज बाबा ने हमें समझाए हैं। भक्ति में तो स्पष्ट ही नहीं था कि योग किससे लगाना है। कोई देवात्माओं को याद करते थे, कोई धर्मात्माओं को याद करते थे, गुरु महात्माओं को याद करते थे। अब हमें स्पष्ट है, बाबा ने हमें राजयोग सिखाया है। सत्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद योगी बनना ही मुख्य बात है। सत्यता से पवित्रता हमारे जीवन में आती है, क्योंकि प्रथम पाठ करते ही, आत्मा का लेसन लेते ही हमारी दृष्टि वृत्ति बदल जाती है, शुद्ध हो जाती है। हम आत्म दृष्टि से देखते हैं तो बाबा का सभी बच्चों को प्रथम वरदान यही है, पवित्र बनो, योगी बनो। बिना पवित्रता योग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देह भान में रहना, देह को भोगना हमारी बुद्धि बाबा से लग नहीं सकती है। तो पवित्रता वो फाउंडेशन है। पवित्रता के आसन पर बैठकर ही हम योगी हो सकते हैं। भक्ति में भी कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती।
या मन में राम रहेगा या काम रहेगा। काम वासना के वश द्वापर युग से हम उतरती कला में आ गए। जैसे ही आत्मा ने पवित्रता गंवाई, बेचैनी, दुख, अशांति का अनुभव जीवन में शुरू हो गया। तो भक्ति करने लगे, क्योंकि हरेक आत्मा ओरिजिनली शुद्ध आत्मा है। पर जैसे ही आत्मा विस्मृत होते हैं, देहभान में आते हैं, विकार वासना उत्पन्न होने लगे, आत्मा को ये अच्छा नहीं लगा, तो भगवान को याद करने लगे। भक्ति में, आरती में भी गाते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। खुद नहीं बन सके, क्योंकि सत्य ज्ञान के बिगर आत्मा में शक्ति नहीं हो सकती। खुद पवित्र नहीं बन सके, पापों से मुक्त नहीं हो सके, तो भगवान को कहने लगे। अब हमें बाबा ने सत्य ज्ञान दिया है। अब हमारे जीवन में पवित्रता धारण हुई है। विकारी मन चंचल होता है, भटकता रहता है। हमें योग सदा पावन, परम पावन, पवित्रता के सागर बाबा से लगाना है। तो समझ सकते हैं कि हमें भी इतना पवित्र बनना है, इतना ऊंच बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं, कमल फूल समान बनो। भले इस दुनिया में रहते हैं, परंतु दुनिया की बुराइयों से न्यारा रहना है। नैन कमल, हमारी दृष्टि रूहानी है हो। मुख कमल, मुख से ज्ञान रत्न निकले। स्वाद में न फंसे, शुद्ध अन्न इसलिए बाबा हमें खिलाते हैं। अन्न शुद्धि बहुत जरूरी है। अगर बाबा की याद में रहना है तो और आत्माओं के प्रभाव से मुक्त रहना। अन्न एक ऐसा माध्यम है, उसके द्वारा और आत्माओं के विचार, इच्छा, वृत्ति का प्रभाव हमारे पर आता है। इसलिए हम अन्न शुद्धि का नियम पालन करते। ये योग के आधार स्तंभ है। अशुद्ध तामसिक भोजन नहीं लेना है। जब मन को शुद्ध बना रहे हैं, हम खुद पवित्र बन रहे हैं, तो अपवित्र आहार विहार नहीं करना है।
तो हमें ये स्पष्ट रहे कि योग कोई क्रिया नहीं है जो सुबह शाम कर ले। योग जीवन पद्धति है। हमने अपने कलियुगी जीवन में सुबह शाम योग ऐड नहीं किया है, हमने टोटल लाइफ चेंज की है। हमने अपनी जीवन पद्धति चेंज की है। हमारा लक्ष्य बना कि हमें योगी जीवन जीना। भक्ति में तो अज्ञानता थी। लोग मानते थे, समझते थे कि घर बार छोड़ें, जंगल में जाएं तो योगी तपस्वी बन सकते हैं। लेकिन बाबा ने हमें सत्य समझाया कि घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं। दुनिया को छोड़ जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें देहभान छोड़ने की आवश्यकता है। दुनिया नहीं छोड़नी है, देहभान छोड़ना है। आत्माभिमानी बनना है। ये देहभान ने ही भटकाया है। हमें अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित होना है। तो आत्माभिमानी स्थिति योग की फाउंडेशन स्थिति। तब हमारा बुद्धि योग बाबा के तरफ जाता है। जब तक देहभान में रहते हैं, देह के मित्र संबंधी याद आते हैं, दुनिया के विचार आते हैं। जैसे ही हम खुद को आत्मा समझते हैं, हमारा नेचुरल अटेंशन बाबा की ओर जाता है। इसलिए घर गृहस्थ में रहते हुए हम पवित्र योगी बन सकते हैं। बाबा ने हमें बनाया है। योग में जब बाबा से योग लगाना है तो जो अनावश्यक बातों में बुद्धि भटकी हुई है, लगी हुई है, वहां से हमें बुद्धि को निकालना है। वहां से हमें न्यारा बनना है। देखो, ज्ञान नहीं था, दिन भर कौन सी बातें सोचते रहते थे। अपने आप को देखो, इस जन्म की, जीवन की, इस दुनिया की बातों में ही मन लगा रहता है। क्योंकि हमारे पास आदि मध्यांत का, आलोक परलोक का ज्ञान ही नहीं था। हम सिर्फ इस दुनिया को जानते थे, देह संबंधों को जानते थे। पर बाबा ने हमें अगम निगम का ज्ञान दिया। अब विश्व का भविष्य क्या है हम जानते हैं। तो हमारा लक्ष्य बना कि भोगी जीवन छोड़ो, योगी जीवन बनाना है। तो डिटैच होना है। बुद्धि को इस दुनिया से, देह संबंधों से और देहभान से न्यारा करना है।
और उसकी सिंपल विधि है अपने आत्म स्वरूप के चिंतन में हमें रहना। तो जब भी बाबा की याद में बैठते हैं हमें आत्म स्मृति में स्थित होना है, निश्चय करना है मैं आत्मा बाबा की संतान हूँ। ये हमारा मूल परिचय, सत्य परिचय, सर्वश्रेष्ठ परिचय। हम भगवान के बच्चे हैं। महसूस करें, रियलाइज करें कि शरीर मिट्टी है, तत्व है, मैं आत्मा ज्योति हूँ, शक्ति हूँ। ये हमें अपने आप को बार बार साइलेंस में बैठकर याद कराना है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम भूल चुके हैं। तो सिर्फ रिपीट नहीं करना है, रियलाइज करना, महसूस करना कि मैं एक शक्ति हूँ, ज्योति हूँ, बिंदु। फिर हम बुद्धि से ऊपर उठते हैं, इस दुनिया से पार अपने असली घर में जाते हैं। वो हमारा असली घर है। इस दुनिया में हम पार्ट प्ले करने आए। ये रियलिटी है कि हम इस दुनिया से दूर 5 तत्वों से पार परमधाम के निवासी। बुद्धि ऊंची उठती है। इस दुनिया की बातों से, तेरी मेरी बातों से, यहाँ की वहाँ की, आज की कल की बातों से हम निकलते हैं। अपने असली घर में, असली स्वरूप में, असली बाबा के पास जाते हैं। मन की आंख से बाबा को देखते हैं और बाबा को प्यार से याद करते हैं। अपने प्रिय से हम कैसे मिलते हैं? सबको अनुभव है कितनी खुशी होती है मिलकर, कितनी बातें करते हैं, जितने वर्षों से नहीं मिले, हाँ, वो सारी बातें मिलकर करते हैं। अपने आप से पूछो हमारा प्रिय कौन है? हमारा प्रिय कौन है? कौन हमें पावन बनाता है? कौन हम आत्माओं का अविनाशी साथी है? कौन हमारा सदा कल्याणकारी है, सुखदाता है? पूछो अपने आप से। कोई देहधारी नहीं हो सकता है। तो अपनी बुद्धि को निकालना है। जब तक दिल से स्वीकार नहीं करते हैं कि बाबा ही मेरा सब कुछ है,
वो ही ज्ञान दाता, गुण दाता, शक्ति दाता है। अब मेरे मन और बुद्धि में और कोई देहधारी नहीं रह सकता। जब दिल से बाबा को अपना बनाते हैं तो बाबा से योग लगता है, ऐसे योग नहीं लगेगा। तो बाबा की याद में आत्मा को खुशी होगी, आनंद होगा। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं, कन्या की सगाई होती है और उसका योग होने वाले पति से लग जाता है। भल अपने माँ बाप के पास रहती है पर योग उनका पति के साथ है। मन ही मन उनको याद करती है। बाबा कहते चेहरा चमक जाता है। हमारे संबंध अब किससे हैं? हमने अपना जीवन बाबा से जोड़ दिया है। बाबा हमारा सब कुछ है। भक्ति में भी गाते थे। ये प्रैक्टिकल संगम का समय है जब बाबा आकर बाप, शिक्षक, सतगुरु बनता है। तो जब दिल के सर्व संबंध बाबा से जोड़ते हैं तो बाबा की याद में हम एकाग्र हो जाते हैं। बाबा की याद में आनंद आता है, सुख अनुभव होता है। तो अगर अपनी योग तपस्या शक्तिशाली बनानी है तो ये फाउंडेशन पक्का चाहिए। पवित्रता, आत्माभिमानी स्थिति, देहभान से न्यारापन, बाबा से सर्व संबंध, जितना बाबा से प्यार उतनी एकाग्रता। दुनिया में अनुभव है, देहधारियों के प्यार में सब कुछ छोड़ देते हैं। जीवन भी खत्म कर देते हैं। बाबा से सच्चा प्यार है, आप मगन हो जाएंगे। दिल करेगा बस बार बार समय मिले बाबा की याद में बैठ जाए। इसलिए जब लक्ष्य बन गया हम योगी हैं। बाबा रोज याद कराते हैं, बेहद के वैरागी हैं। तुम बेहद के सन्यासी हो, राज ऋषि हो। भल गृहस्थ में रहते हैं पर हम गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी हैं, निमित्त मात्र है। बाबा ने सबको समर्पित क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि सारी दुनिया की सेवा कर दी।
तो आप सभी बाबा के बच्चे वो एग्जाम्पल है। घर गृहस्थ में रहते पवित्र योगी बन सकते हैं, उसके आप उदाहरण हैं। आपको देखकर और भी योगी बनने की हिम्मत करते। इसलिए हमें याद रहे कि निमित्त मात्र गृहस्थी हैं, हम हैं योगी आत्माएं। हमें रोज कौन सी तपस्या करनी है? यही तपस्या है, देहभान को भूलना। हर क्षण शरीर से कर्म करना, हर क्षण शरीर के भान से न्यारा रहना। आत्मा देहभान में आती है तो दुनिया से भी अटैच हो जाती। इसलिए दुनिया से अनासक्त बनना है, देहभान से न्यारे आत्म स्वरूप में स्थित होना। ये न्यारापन रोज ये प्रैक्टिस करनी। योग का कितना भी ज्ञान हो, पर रोज योग अभ्यास ही नहीं करते तो आपको योगी कौन कहेगा? इसलिए अमृत वेला हम उठते हैं और बाबा की याद में बैठते हैं। अमृत वेला योग के लिए सर्वोत्तम समय। संध्या का समय भी योग के लिए उत्तम है। शाम को भी भक्ति में लोग संध्या होते ही घर में दुकान में दीवा करते हैं और 2 मिनट भी आरती भजन गाते हैं, भगवान को याद करते हैं। हमें भी अपनी दिनचर्या योग युक्त, अंतर्मुखी और सात्विक बनाने। क्योंकि दिन भर जो कुछ करते हैं मनोस्थिति पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो अमृत वेला 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय आत्मशुद्धि का समय है, सेल्फ एम्पावरमेंट का समय है। 2-4 दिन पहले ही बाबा ने कहा ना कि दिन भर कितनी भी मेहनत करो पर अमृत वेले जैसा योग नहीं लगेगा। वो साइलेंस का पीरियड है, 4 से 8 बजे तक का समय। अमृत वेले उठते ही मन की आंख से बाबा को देखते हैं, बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। करते हैं ना सभी? हाँ, कौन कौन करते हैं? देखो, सब करते हैं। वो फाउंडेशन है दिनचर्या का, जहां से दिन की शुरुआत आप करते हैं।
बाबा की याद से दिनचर्या शुरू करते हैं, सारा दिन ऑटोमेटिक बाबा याद आए। फिर मुरली क्लास करते हैं, ज्ञान घृत बुद्धि में डालते हैं। घृत डालते रहते हैं ना, ताकि दीवा जगा रहे। ये ज्ञान घृत हम डालते हैं, स्मृति की ज्योति जगी रहती। तो ऐसे नहीं सुबह मुरली क्लास करके पूरा हो गया। फिर मुरली से 5-10 पॉइंट निकाल कर बार बार चिंतन करना, कर्म योगी बनना है। कर्म करते मन ही मन बाबा को याद करना है। इसलिए देखो, ट्रैफिक कंट्रोल बजाते हैं। ये 5-7 टाइम फिक्स किए हैं। जब हम कर्म से न्यारे होकर स्वरूप में स्थित होते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो हम कर्म में खो नहीं जाएंगे। कर्मी नहीं बन जाएंगे, कर्म करते योगी रहेंगे। हर घंटे 1 मिनट बाबा को याद। तो ये बाबा ने युक्ति बनाई दिनचर्या में, ये नियम फिक्स किए ताकि हम कर्म कॉन्शियस न बन जाए, कर्म करते भी योगी रहे। अगर दिन भर दुनिया में, देहभान में, दुनिया की बातों में, चीजों में, वस्तुओं में, उसी में लगे रहे, तो फिर जब आप योग करने बैठेंगे, मन को समेट नहीं सकेंगे, क्योंकि सारा दिन अति विस्तार में गए। ठीक है, जो आवश्यक है वो कार्य तो जिम्मेवारी से करना है, परंतु हर एक अपने आप को साक्षी होकर देख सकते हैं कि कितनी अनावश्यक, बिन जरूरी, बिगर मतलब की बातों में हम लगे रहते हैं। तो वहां से अपने आप को निकालो। योग माना सार में स्थित हो जाना, तो व्यर्थ के विस्तार में नहीं जाना है। तो ये परिवर्तन करना है हमें अपने जीवन में। तो दिनचर्या, संग का भी प्रभाव पड़ता है। बाकी सब जगह न्यारा प्यारा रहना, भल नौकरी धंधा तो दुनिया में ही रहकर करना, समाज के बीच ही हमें रहना है। पर अब हमें बाबा ने बुद्धि दी है कि किसके संग का रंग लगाना है और किसके संग का रंग नहीं लगाना है। वो तो अब परख सकते हैं ना आप सभी। इसलिए रोज क्लास में आते हैं, ईश्वरीय परिवार से मिलते हैं, निमित्त आत्माओं से मिलते हैं, क्योंकि वो हमें एम्पावर करते हैं। वो हमें उमंग, उत्साह, शक्ति भरते। हमारा आहार विहार शुद्ध,
हमारा पहरवाइस स्वच्छ सादा, बॉडी कॉन्शियस बनाने वाले वस्त्रों को नहीं पहनना है। लोग जानते हैं ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां, लोग जानते हैं ये ओम शांति में जाते हैं। तो मर्यादा पूर्ण वस्त्र हमें पहनने हैं। व्यसन, फैशन, फिल्में, होटल, बाबा ने सबसे हमें मुक्त करा दी। ये गंदी आदतें छोड़नी है। जानते हो ना, टीवी में, फिल्मों में, फिर चाहे आप मोबाइल द्वारा ये चीजें देखते हैं, पर ये सब चीजें मन को गंदा बनाने वाली। जब हमें उस दिशा में जाना ही नहीं है तो हम क्यों देखें, टाइम वेस्ट क्यों करें। देखेंगे, चिंतन चलेगा, वर्णन होगा, तो वो गंदगी हम क्यों डालें मन में। ये खुद सोचना है, खुद को निर्णय करना है। योगी बनना है, हम योगी हैं, तो ये गंदी बातें क्यों देखें, क्यों पढ़ें, क्यों सोचें। इसलिए सुबह सुबह बुद्धि में बाबा की मुरली के महावाक्य डालते हैं। बाबा के बनने के बाद भी अगर काम वासना के वश होते हैं, वो आत्माभिमानी नहीं बन सकते। गुस्सा करते रहते हैं। आज बाबा ने बताया ना, अगर अंदर में विकार है, दिल खाता रहेगा। क्योंकि बाबा तो रोज पवित्रता, दिव्यता पक्की कराते हैं। बाबा क्या कहते हैं और हम क्या कर रहे हैं। इसलिए रोज पक्का रखो, ब्राह्मण जन्म लिया है ना, जीते जी विकारी शूद्र कलयुगी जीवन से हम मर गए। अब हमारा नया जन्म है, ब्राह्मण जन्म है, योगी जन्म है, अलौकिक है। तो गुस्सा भी बाबा कहते हैं ना, जो जोर से गुस्सा करते हैं एक बार भी, 6 मास तक उसकी इंप्रेशन ऐसी बनी रहती। दूसरों के मन पर ये इंप्रेशन रहेगी, ये गुस्सा करता है, लोग दूर रहेंगे आपसे। आत्माओं का प्यार नहीं मिलेगा। घर में आते ही बच्चे बीवी दूसरे रूम में चले जाएंगे कि कहीं गुस्सा ना कर दे। आज कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, अपने को शांत रखने की युक्तियां आनी चाहिए। कारण तो बनते रहेंगे, हम कब तक गुस्सा करते रहेंगे। आखिर मुझे विजयी तो बनना है ना। तो ये लीकेज है, ये लीकेज है, जहां से ज्ञान योग की शक्ति बह जाती। माताओं को पता है ना, पहले प्राइमस रखते थे,
है ना, पंप से हवा भरते थे, पर लीकेज हो तो वो हवा निकल जाती है। हम रोज ज्ञान योग करते हैं, पर रोज अगर दैहिक दृष्टि करते हैं, गुस्सा करते हैं, हमारी शक्ति बह जाती, तो खुद को पक्का कराना है। योगी की व्याख्या बाबा ने क्या दी है? मुरली में आता है, योगी जन उसको कहें शीतल जिनके अंग, उनकी हर कर्मेंद्रिय शीतल, निर्विकारी, विकार की कोई अग्नि न रहे। बाबा सुख देने वाला, प्यार करने वाला, उनसे योग तब लगेगा ना जब हम भी लक्ष्य रखें कि हमें बाबा जैसा बनना है। अगर इस ब्राह्मण जीवन में लोभ लालच करते रहेंगे तो भाग्य नहीं बना सकेंगे। धन साधन होते हुए सेवा में सफल नहीं कर सकेंगे। आज बाबा ने कहा ना, किसी को कपड़े के लालच, किसी को जूते के लालच, पाई पैसे की चीजों में फंसे हुए हैं। हमारा जीवन बाबा ने सादा, सात्विक, सरल बनाया। जो बहुत उल्टा सीधा प्रपंच करते हैं, बनावट दिखावट करते हैं, तो योग कैसे लगेगा? बुद्धि तो उसी में लगी रहे। अब ये नहीं हमें करना है। क्या चाहिए जीवन में? बाबा कहता है 2 रोटी चाहिए। मोह में फंसे रहेंगे तो बुद्धि बाबा तक जाएगी ही नहीं। जब व्यक्ति में फंसे हैं तो बाबा से योग लगेगा नहीं। कहते हैं ना, मोह जाल है, बुद्धि उसमें फंस जाती है, बाबा से योग नहीं लगेगा। और अगर कोई बात का अभिमान करते हैं, अब दुनिया की तरह धन साधन, पोस्ट पोजीशन, रूप, उसका अभिमान नहीं है, पर अगर ज्ञान में आने के बाद सेवा का अभिमान आता है, सहयोग देते हैं उसका अभिमान आता है, अपनी कोई गुण कला विशेषता का अभिमान आता है, तो अभिमान आते ही गिरती कला होती। जिस गुण का अभिमान आता है वो गुण अवगुण बन जाता है। बाबा ने हमें योग्य बनाया, बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी, बाबा ने हमें ये सब कुछ सिखाया, तो बाबा कहते नम्रता, निर्माणता रहे। तो ये जो भी कमजोरियां हैं, अवगुण हैं, विकार है, ये लीकेजेस है। वहां से फिर हम योगी से मनुष्य बन जाते, देहाभिमानी बन जाते हैं, कमजोरी में आ जाते हैं। तो अपने आप को, भट्ठी में आप आए हैं, बहुत बाबा का विशाल घर है, आराम से अकेले अकेले बैठिए, साइलेंस में बैठिए और स्वदर्शन करिए कि बाबा क्या कहते हैं और मैं क्या करती हूँ।
खुद को देखना है। अब हमारा ईश्वरीय परिवार बड़ा है। व्यक्तिगत कौन ध्यान दे सकेगा? हमें खुद पर अटेंशन देना। घर में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, मधुबन रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, हर एक को अपनी लगन लगानी। हमें खुद पुरुषार्थी बनना है। जब तक इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से आप बाबा से नहीं जुड़ते हैं, आप शक्तिशाली नहीं बन सकते। ये बहुत जरूरी है कि मेरी लगन बाबा से लगा दूं मैं। ठीक है, हमें कोई आत्माएं ज्ञान में ले आई, ठीक है, निमित्त आत्माएं हमें रोज पालना देती है, पर हर आत्मा को अपनी शक्ति से चलना। जब बाबा को हम साथी बना देते हैं, फिर आत्मा अपने पांव पर चलने लगती है। अगर घड़ी घड़ी धारणाएं तोड़ते हैं, नियम तोड़ते हैं, कहीं सोचते हैं ना कि एक बार खा लिया तो क्या है, पर एक बार भी नियम टूटा मीन्स आपका संकल्प टूटा, आपकी संकल्प की शक्ति टूटी। सोच समझ कर ही तो त्याग किया है, फिर एक बार भी क्यों इच्छा हो? वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो हमें इच्छा होती? कोई भी नियम अगर हम तोड़ते हैं तो शक्ति खत्म होती। टूटी हुई चीज पावरफुल थोड़ी रहती। टूटी हुई चीज को आपने जोड़ा पर वो पावर तो चला गया ना, उसकी अखंडता का। हम भी अभ्यास क्यों छोड़े? आलस आता है, अलबेलापन आता है, क्यों? जिसने समय को पहचान लिया कि ये कौन सा समय चल रहा है, कौन हमें कह रहा है? स्वयं भगवान हमें कह रहे हैं, ये महापरिवर्तन का समय है। अभी हम भगवान की आज्ञा पर चलेंगे, हमारा अपना वर्तमान जीवन ही श्रेष्ठ बन जाएगा। भविष्य तो बनना ही है। तो घड़ी घड़ी कमजोर नहीं बनना है। कहीं खुद ही ऐसा सोचते हैं, धीरे धीरे करेंगे ना, एकदम थोड़ी हो सकता है। ऐसा क्यों सोचते? क्यों नहीं हो सकता है? हाँ? जो चीज हम ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। धीरे धीरे क्यों? जो सत्य है, शुभ है, कल्याणकारी है, वो करने में धीरे धीरे क्यों? हा? जो शुभ है वो तुरंत हमें करना है। सब देख रहे हो ना, संगम के अंत पर हम पहुंच गए हैं। प्यारे बाप दादा इसी हॉल में आते थे,
हर सीजन, हर वर्ष कितनी ज्ञान की गहराई समझाते थे, बाबा का वो प्यार, बाबा की लाइट माइट हम सब ने अनुभव की है। कौन कौन मिले हैं बाबा से, हाथ ऊपर करो। देखो काफी सारे भाई बहनें मिले हैं। अब समय पूरा हो गया, अभी भी बाबा लाइट माइट सब कुछ दे रहे हैं, पर ले सके इतना योग बाबा से लगाएं। कितनी दादियों की पालना हमें मिली, हाँ? समय के साथ दादियां भी एडवांस पार्टी में चली गई, आगे के कार्य, माना समय तो आगे बढ़ रहा है ना। अभी भी हम नहीं जागेंगे, सिंसियर नहीं बनेंगे, खुद अपने आप पर अटेंशन नहीं देंगे, तो हम कैसे विजयी बनेंगे, संपूर्ण कैसे बनेंगे। बनना है ना सबको। कौन कौन बनना चाहते हैं बाबा जैसा? हाँ, ताकत से हाथ ऊपर करो, एक दो को देख के नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। तो खुद को पक्का कराना है कि थोड़े में राजी नहीं हो जाना है। थोड़ा बहुत ज्ञानी बने, योगी बने, थोड़ा बहुत पवित्र बने, थोड़ा बहुत गुण आए, इससे खुश नहीं हो जाना है। पूरा वर्षा लेना है। भगवान अपने जैसा बनाना चाहते हैं। कोई आपको ऊंची पोस्ट पोजीशन दे आपके नौकरी धंधे में, तो आप ना करेंगे? ना करेंगे। हर एक मेहनत करता है प्रमोशन मिले। बाबा हमें अपने जैसा ऊंचा बनाना चाहते हैं, तो खुद में हिम्मत भरो, उमंग भरो, उत्साह भरो, क्योंकि ये ही समय है। समय पूरा हो गया, दुनिया में ध्यान रखते हैं ना भाई, फ्लाइट मिस हो जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, तो कितना अपने आप को एक्यूरेट बनाते हैं। तो टाइम ओवर हो जाएगा, फिर सोचने का कोई मतलब नहीं है। मुझे अभी ही अपनी शक्तिशाली योग स्थिति बनानी है। आपके परिवार वाले, आपके आसपास रहने वाले, आपके साथ नौकरी धंधा करने वाले अनुभव करें, ये योगी आत्मा है, ये तपस्वी आत्मा है, हमारे बीच में ये कमल है। ऐसा सर्टिफिकेट हमें लेना है। ओम शांति।